हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 अध्याय 1 का प्रश्न उत्तर। आपके अध्याय का नाम है प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न 1 दिया है, भारत में लगभग 18,000 वर्ष पूर्व किन फसलों को उपजाना प्रारंभ कर दिया गया था। ऑप्शन में दिया है गेहूँ चावल, गेहूँ जौ, गेहूँ मक्का, गेहूँ राई। तो इसका सही उत्तर होगा गेहूँ जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत में सामान्य जन द्वारा कौन सी भाषा समान रूप से प्रयोग की जाती थी। ऑप्शन में दिया है संस्कृत, प्राकृत, तमिल, हिंदी। तो इसका सही उत्तर होगा संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है आपका, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से प्राप्त जानकारियों के लिए इतिहासकारों द्वारा किस शब्द का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन दिया है सूचना, स्रोत, साहित्य, संस्मरण। इसका सही उत्तर होगा स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इतिहास में कोई घटना यदि वर्तमान से लगभग 2700 वर्ष पहले हुई हो तो उसे किस तरह दर्शाया जाएगा। ऑप्शन है 27 ईस्वी पूर्व, 2700 ईस्वी पूर्व, 2700 ईस्वी पूर्व, 7200 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही उत्तर होगा 2700 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 दिया है, अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, अतीत के बारे में हम पुरानी पुस्तक, हाथ से लिखी पांडुलिपि, भोजपत्र, अभिलेख आदि से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 6, हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी किन किन साधनों से प्राप्त होती है। उत्तर लिखना है, हम वर्तमान की जानकारी रेडियो सुनकर, टीवी देखकर, अखबार पढ़कर और अपने बड़े लोगों से पूछकर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न क्रमांक आता है, तो पांडुलिपि से क्या आशय है। प्राचीन काल में पांडुलिपियाँ किस प्रकार लिखी जाती थी। तो इसका उत्तर होगा, हाथ से लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। प्राचीन काल में पांडुलिपि ताड़ के पत्ते एवं गुड़ पेड़ की छाल पर लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 8, शिलालेख एवं अभिलेख में क्या अंतर होता है। उत्तर है, शिलालेख पत्थरों पर लिखा लेख शिलालेख कहलाता है। अभिलेख धातु जैसे तांबा, सिल्वर, पीतल आदि की कठोर सतह पर लिखा हुआ लेख अभिलेख कहलाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक आता है 9वां, प्राचीन काल में लोग यात्रा किस प्रकार व क्यों करते थे। तो इसका उत्तर होगा, प्राचीन काल में लोग पैदल जानवरों की सवारी से और नावों के द्वारा यात्रा करते थे। वह ऐसा काम की तलाश में प्राकृतिक आपदा के कारण या खाद्य सामग्री की कमी के वजह से करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है प्रश्न क्रमांक 10, सहायक नदी किसे कहते हैं। गंगा की सहायक नदियों के नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा, जो छोटी नदियां आकर बड़ी नदियों में मिल जाती हैं उन्हें सहायक नदी कहते हैं, जैसे सोन, यमुना, नर्मदा तथा चंबल आदि गंगा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 11, पुरातात्विक किसे कहते हैं। पुरातात्विक किसे कहते हैं, वे किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो इसका उत्तर लिख देना है, पुरानी वस्तुओं की खोज एवं अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को पुरातात्विक कहते हैं। पुरातात्विक पत्थरों और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों तथा मूर्तियों आदि का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12, इतिहासकार किसे कहते हैं, वे किन बातों का अध्ययन करते हैं। उत्तर लिखना है, अतीत एवं पुरानी बातों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को इतिहासकार कहते हैं। शिलालेख, अभिलेख, भोजपत्र आदि का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 13, एरा तथा बिफोर कॉमन एरा से क्या आशय है, लिखिए। उत्तर है, कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। प्रश्न क्रमांक 14 है आपका, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। गंगा नदी, सहायक नदियां सहित ब्रह्मपुत्र नदी, पूर्वी व पश्चिमी घाट, सतपुड़ा व विंध्याचल पहाड़ियाँ, थार मरुस्थल और गारो पहाड़ियाँ। तो ये रहा आपका मानचित्र, आपको भी ऐसे ही दर्शा देना है। ये रहा आपका मानचित्र, इसे आप दर्शा लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 15, आपके घर में कुछ पुराने बर्तन व औजार हो तो उन्हें ढूंढो एवं अपने माता पिता या दादा दादी की सहायता से इन बर्तनों के नाम, इनका आकार तथा उनमें प्रयुक्त धातु का नाम लिखिए तथा उनके चित्र पृथक कागज पर बनाइए। तो इसका उत्तर जो है इस क्वेश्चन का उत्तर जो है तो अपने नोटबुक में जो है उसका चित्र बनाना पड़ेगा आपको, तो आप बना लीजिएगा। ये था आपका लास्ट प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।